नमस्ते दोस्तों, मैं कमल कुमार शर्मा और राजनीति विज्ञान वर्ग 1 से चयनित शिक्षक हूँ और अपने मित्र वृंदावन जी और उनकी एक स्टूडेंट है आयुषी, उसकी रिक्वेस्ट पर मैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर मेरे मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी है उनके लिए मैं कुछ वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिनके माध्यम से हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में के माध्यम से ये हम पहली शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम जो हमारा पहला चैप्टर है शीत युद्ध, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे और इस शीत युद्ध के जन्म को, इसके विकास को और इसके अवसान को, इससे पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शीत युद्ध, यानी कि अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है कोल्ड वॉर, आखिर ये क्या है। इसको बिल्कुल सामान्य शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जब आपके घर में या आपका कोई दोस्त जो आपका बराबरी का है, आपका उससे कोई झगड़ा हो जाता है, कोई मनमुटाव हो जाता है, तो आप कैसा फील करते हैं? और वो जो तनाव की स्थिति आप 6 महीने, साल भर या एक लंबे टाइम तक या छोटे टाइम तक जब आप उससे मनमुटाव रहता है, तो आपके उसके बीच के संबंध कैसे? आप पाएंगे कि आप एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन की भावना रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में एक दूसरे का प्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान नहीं करेंगे, आप प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को हानि पहुंचाने का काम करेंगे। यही शीत युद्ध है। विश्व के जो 2 बड़े विचारधारा के खेमे थे, पूंजीवाद और साम्यवाद, उनके बीच में अप्रत्यक्ष रूप से चली हुई लड़ाई, इसे हम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर का नाम देते हैं। मित्रों, हमें अगर इस शीत युद्ध को समझना है तो हमें इतिहास के पन्नों को दोबारा खोलना पड़ेगा और थोड़ा सा इतिहास को समझना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन भी किया होगा कि आज की राजनीति कल का इतिहास क्या है। आज की राजनीति कल का इतिहास है और इतिहास और राजनीति विज्ञान में बहुत बिल्कुल एक गहरा संबंध है। आज देखिए, हम बात करते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध की घटना से पहले हम 2 छोटी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। पहला है प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा है विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इनकी जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी जानकारी के बिना हम ये नहीं समझ सकते कि आखिर शीत युद्ध का जन्म क्यों। आपने देखा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला। इसमें क्या हुई? व्यापक जनहानि हुई, जन और धन दोनों की क्या हुई? हानि हुई। और अंत कैसे हुआ? वर्साई की संधि से। कैसे अंत हुआ? वर्साई की संधि से। लेकिन इस वर्साई की संधि में कुछ अपमानजनक बातें थी और उन बातों की वजह से कहा जाता है, कई सारे इतिहासकारों ने, कई सारे राजनीतिक विज्ञान के लोगों ने इस समय कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो बीज थे वो वर्साई की संधि में छुपे हुए थे, क्योंकि ये जापान और इटली जैसे देशों के लिए क्या थी? बिल्कुल अपमानजनक शर्तें थी। इटली में नाजीवाद आया और जर्मनी में फासिज्म आया। यानी कि कौन लेके आया है? जर्मनी में नाजी थे और इटली में फासिस्ट थे और हिटलर और मुसोलिनी ने इसे लीड कर। हमें इतिहास के ज़्यादा पढ़ना नहीं उलटना है, हमें केवल इतना समझना है, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1938 से 1945 के बीच में चला तो 2
विश्व के खेमे थे। एक जो खेमा था जिसे हम मित्र राष्ट्र कहते हैं, क्या कहते हैं, मित्र राष्ट्र, और दूसरा था धुरी राष्ट्र। कौन से थे, धुरी राष्ट्र। इन धुरी राष्ट्रों में कौन आते थे, जापान, जानते हो ना, इटली में कौन था, मुसोलिनी, और जापान में कौन, जर्मनी में कौन था, हिटलर। इन सब लोगों ने चुनौती दी यूरोपीय देशों को। किनको दी, अमेरिका को। किसको दी, अमेरिका को दी, ब्रिटेन को दी, फ्रांस को दी, और सोवियत संघ को दी। किसको दी, सोवियत संघ को चुनौती। युद्ध चल रहा था, विश्व के विभिन्न मोर्चों पर युद्ध जारी। होता क्या है कि जापान, आपने एक घटना विश्व इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध हुई है, उसे हम कहते हैं पर्ल हार्बर की घटना। क्या कहते हैं, पर्ल हार्बर, अमेरिका का बंदरगाह। किसका बंदरगाह है, अमेरिका का बंदरगाह था, जहां जापान के लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और इस पर्ल हार्बर पर क्या करते हैं, बमबारी करते हैं। क्या करते हैं, बमबारी करते हैं, जिससे कि अमेरिका को नुकसान होता है। और ये अमेरिका को जापान का सीधा एक चुनौती के रूप में इसे माना गया। इसका बदला लेने के लिए, अमेरिका ने जापान के ऊपर क्या डाले, परमाणु बम डाले। और ये परमाणु बम इतने खतरनाक थे, उनसे इतनी भयानक विनाश लीला हुई कि जापान ने अपने घुटने टेक दिए, और उसके बाद में इटली और जर्मनी ने भी अपने घुटने टेक दिए, और मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई। विजय तो हो गई, लेकिन ये विजय अधूरी थी। क्यों थी, क्योंकि इस घटना ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव उत्पन्न कर दिया, अविश्वास की स्थिति उत्पन्न कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका ने परमाणु हथियारों से संबंधित जानकारी उससे छिपाई थी। मित्र राष्ट्रों को, ब्रिटेन को, फ्रांस को पता था कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। सोवियत संघ को इस बम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इससे सोवियत संघ को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन पूंजीवादी देशों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया, और इन्हें लगा, सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका भविष्य में भी हो सकता है हमारे खिलाफ इस हथियार का उपयोग करे। तो सोवियत संघ ने यहां से मित्र राष्ट्रों से अलग होकर अपना एक अलग गुट बना लिया, और विश्व जो है अब बहुध्रुवीय विश्व की तरफ से छोड़कर दो ध्रुवीय, कितने, ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ। दो ध्रुव में से एक ध्रुव कौन था, एक दो ध्रुव अमेरिका था, और दूसरा यूएसएसआर। कौन था, यूएसएसआर, यानी कि सोवियत। आपने पिछली कक्षाओं में, ये राजनीति विज्ञान में कक्षा 11 में आपने पढ़ा कि किस तरह से अलग अलग विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग विचारधाराएं बनी। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधाराओं को मानता था, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब लोग पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाते। साम्यवाद यानी कि जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, ये पूंजीवाद का घोर विरोधी है, पूंजीवाद का अंत करना चाहता है। तो आप सोचिए, जिन लोगों की विचारधारा बिल्कुल विपरीत है, वो मित्र कैसे हो सकते हैं। और दोनों ने, क्योंकि इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद में औपनिवेशिकवाद का अंत हो रहा था, क्योंकि जो यूरोपियन देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, ये बुरी तरह बर्बाद हो चुके थे। इसलिए इन्होंने अपने जो औपनिवेशिक देश थे उनको स्वतंत्र करना शुरू किया। जैसे भारत हुआ, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देश थे, ये धीरे धीरे
स्वतंत्र होने लगे थे। अब इन दोनों ग्रुपों में, यानी किसमें, पूंजीवादी ग्रुप जिसमें अमेरिका है और साम्यवादी ग्रुप जिसका नेता कौन है, सोवियत संघ है, इन दोनों के बीच में एक स्पर्धा, एक प्रतियोगिता शुरू हुई और ये प्रतियोगिता थी एक दूसरे से आगे बढ़ने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की। अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का एक दौर चला। अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के प्रति गलत प्रचार करना, एक दूसरे के दोस्तों को अपनी तरफ मिलाना, एक दूसरों को व्यापारिक रूप से नुकसान पहुंचाना, इस तरह की घटनाएं जो हुई उन्हें हमने शीत युद्ध का नाम दिया। किसका नाम दिया? शीत युद्ध का या कोल्ड वॉर का नाम दिया। ये शीत युद्ध का की पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई, एक सामान्य परिचय बताया, इसका विस्तार, ये मैंने इसके जन्म की आपको कहानी सुनाई। अब इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका प्रभाव क्या क्या विश्व राजनीति पे आया, इन सब की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को ये शीत युद्ध की जन्म की कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।